पीआर के बारे में बता रहे थे, उसमें आपने एक टर्म यूज़ किया वीपी कोटा। तो मेरे 2-3 ऐसे फ्रेंड्स रहते हैं चारकोप में, उनसे कभी भी रीडेवलपमेंट की बात करो तो उनसे सुनने मिलता है वीपी कोटा ख़त्म हो गया, वीपी कोटा ख़त्म हो गया। तो देर आर फ्यू बिल्डर्स हु आर बिट स्केप्टिकल फॉर देयर सोसाइटी रीडेवलपमेंट। तो ये वीपी कोटा है क्या एक्चुअली? Okay. So to answer this question, I have to go a little bit into the past. So basically जब 1991 का जो DCPR था, करंटली हमारा 2034 का DCPR चल रहा है जो 2018 से एप्लीकेबल है, उसके पहले म्हाडा के स्कीम्स का डेवलपमेंट नहीं होता था, बिकॉज वहाँ पे जो म्हाडा के लेआउट्स के अंदर जो रोड्स हैं, जो गार्डन्स हैं, जो अमेनिटीज़ हैं, स्कूल्स वगैरह हैं, उनकी 1 FSI थी 1991 DCR के अंदर में। तो आपने देखा होगा कि पहले म्हाडा का डेवलपमेंट नहीं होता था, बट इन्होंने रियलाइज़ किया कि हमको यहाँ की बिल्डिंगें भी पुरानी हो रही हैं, इनको भी रीडेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो नए DCPR के अंदर ये लोगों ने एक प्रोविज़न लेके आया कि ये सारी की सारी जो भी FSI है, इनको 3 FSI दी जाएगी। रोड को, गार्डन को, स्कूल्स वगैरह को 3 FSI दी जाएगी। ये वाली जो FSI है, ये FSI को इन्होंने जितने भी एग्जिस्टिंग टेनामेंट्स हैं उसमें बांट दिया। तो ये एक फिक्स्ड नंबर है हर लेआउट का, इज कॉल्ड प्रो राटा FSI। FSI बेसिकली फ्लोर स्पेस इंडेक्स। इसके अलावा हर जो लेआउट है उसके अंदर कुछ ना कुछ नॉन बिल्डेबल, नॉन डेवलपेबल पोर्शंस हैं। फॉर एग्जांपल कुछ पोर्शन CRZ में चला जाता है, कहीं पे कोई ऑड शेप का प्लॉट है, तो वो सारे प्लॉट को भी आइडियली तो 3 FSI मिलनी चाहिए। तो ये FSI वहाँ से जनरेट होती है। अब ये FSI बांटेगा कौन? तो ये FSI का पावर दिया इन्होंने म्हाडा के VP सर को। VP इज़ वाइस प्रेसिडेंट। सो दैट इज़ हाउ दिस केम टू बी नोन एज VP कोटा FSI, राइट। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। चारकोप के अंदर ये 1 से 1.5 लाख मीटर ही FSI थी, और ये बांटना था ओवर प्लॉट एरिया ऑफ मोर देन 2 लाख स्क्वायर मीटर्स। तो जो अर्ली मूवर्स थे चारकोप में, उन लोगों ने ये FSI ले ली। हर प्लॉट के ऊपर 1 FSI इन लोगों ने चढ़ा दी। कहीं कहीं में तो 2 FSI, 2.5 FSI भी कुछ कुछ बिल्डरों ने चढ़ाई। और उस टाइम पे इसकी राशनिंग नहीं हुई फॉर वॉट एवर रीजन्स बेस्ट नोन टू म्हाडा, बट इट वॉज नेवर राशनड अक्रॉस। सो ये होने से VP कोटा जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया अक्रॉस 50 to 60 प्रोजेक्ट्स इन चारकोप। अब क्या होता है कि ये पर्टिकुलर जो FSI है, ये FSI ओवर एंड अबाउ द एग्जिस्टिंग FSI है। तो इसकी वजह से प्रोजेक्ट्स वर गेटिंग फीजिबल। एक म्हाडा के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 82% ऑफ योर एग्जिस्टिंग एरिया इज सपोज टू बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स। तो आउट ऑफ 3 FSI, more than 2 FSI is something that goes to the existing members, right? So because of that, all of these additional FSIs become very important in a MHADA scheme. The scheme has been formulated in that sort of a fashion. So now because that ऊपर का मलाई is gone, तो the मलाई is gone. अब चारकोप के अंदर में आपको खुद को सेल्फ रीडेवलपमेंट करना है, yes, very good. बट एज अ डेवलपर मैं तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हूँ, लेट अस बी फ्रैंक अबाउट इट। तो अगर मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा मैं वो स्कीम नहीं करूँगा। बट सोसाइटीज कैन स्टिल डू अ सेल्फ रीडेवलपमेंट बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग फॉर प्रॉफिट्स, दे आर वर्किंग टू गेट अ बिगर हाउस। सो दैट इज स्टिल पॉसिबल। सो दिस इज समथिंग दैट हैज़ हैपेंड इन लेआउट्स लाइक पंतनगर इज़ अ वेरी फेमस एग्जाम्पल जहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ है। चारकोप में ये प्रॉब्लम हुआ है, गोराई में ये प्रॉब्लम हुआ है। But we are hearing that MHADA is doing some things about it. I don't think it's the right time to bring that news out in the market. But MHADA is looking for a way around and to get back some sort of VP quota so that further societies are developed in this whole thing. तो how much time frame do you think इसमें लग सकता है? So time frame, this is basically something that has to change in the DCPR. And such changes usually take between 6 months to a year. बट साइमल्टेनियसली जो चीज़ ऑलरेडी म्हाडा कर रहा है इज़ दैट दे आर ब्रिंगिंग इन दिस होल क्लस्टर डेवलपमेंट आइडिया वेर 20 एकर्स का डेवलपमेंट एक साथ किया जाएगा। सो व्हेन यू आर डेवलपिंग 20 एकर्स टुगेदर, देन ऑटोमेटिकली देर इज अ प्रोविजन इन द DCPR वेर यू गेट 1 FSI एक्स्ट्रा एंड इफ यू हैव abutting an 18-meter road, but if you are doing 20 acres you might as well abut an 18 meters road. So that is another thing MHADA has gotten right now in the short term. Obviously, I am a little skeptical about it because 20 एकड़ का मतलब है more than 40 to 50 societies.
40 से 50 सोसाइटी, अगर मैं एवरेज 20 भी मेंबर गिनूँ हर एक के, तो वी आर टॉकिंग अबाउट डीलिंग विद 1000 पीपल. So how fast will such a scheme be implemented is something I'm skeptical about. But yes, MHADA is of course thinking about its members, and that's why they are coming up with these sort of cluster schemes. ओके, तो बट फिलहाल अभी फिर जैसे चारकोप की जो सोसाइटीज़ है, आर दे एलिजिबल फॉर रीडेवलपमेंट और इट्स अ वेट एंड वॉच सिचुएशन फॉर देम? Eligible for redevelopment, yes. Nobody can stop you from redevelopment. But builders like me are not able to give them offers because we understand the situation. There are a lot of builders who are still offering. It kind of baffles me to think how they are offering such kinds of things. So in the next 2 to 3 years, we are either going to see that I have made a fool of myself, और ये VP कोटा आ रहा है वापस से, या we are going to see stuck projects in Charkop. ओके, So it is going to be either of the two scenarios. And as per my discussion with my architects, they are saying second scenario is a more plausible scenario. अच्छा, And without taking names, I know of projects जिन्होंने VP कोटा के हिसाब से बिल्डिंगें बनाई थी, अब एटलीस्ट 10% उनका सेल एरिया गायब हो गया है. ओके. एंड दैट इज़ द प्रॉफिट ऑफ द स्कीम. तो ड्यू डिलिजेंस करना आज के टाइम पे देखा जाए बहुत ज़रूरी है फिर. बट सर, वेरी सिंपली बोलता हूँ चिराग भाई, हम जब प्रोजेक्ट लेते हैं, मैंने जिस दिन पहला ऑफर सोसाइटी को दिया वर्सेस जिस दिन मेरी CC आती है, उसके बीच का टाइम फ्रेम है 1.5 साल. हाँ, ऑफ़र दूंगा, सोसाइटी मुझे सिलेक्ट करेगी, 79A होगा, DA होगा, फिर उसके बाद में मैं IOD लाऊंगा, कंसेशन लूँगा, IOD लाऊंगा, खाली कराऊंगा, फिर उसके बाद में CC आएगी. अपने सिस्टम में खाली CC आती है MRTP एक्ट में. तो ये पूरे 1.5 साल में अगर गवर्नमेंट कोई भी चेंज लेके आती है रेगुलेशन में कोई भी तरीके का, तो वो मुझे एप्लीकेबल हो जाता है, राइट. तो कहीं ना कहीं फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा है अपने अप्रूवल सिस्टम में. आज आपका DCPR आकर के 2018 मई में आया है DCPR, लेकिन आज भी हर महीने कुछ ना कुछ इन लोग चेंज लेके आ रहे हैं DCPR के अंदर में. So government needs to stop doing this. If the government stops doing all of this, only then I will be sure that what I am offering to the society on day one is something I will really be able to give them after that. सडनली बीच में कोई ना कोई अनाउंसमेंट करते हैं और स्कीम को अटका देते हैं. आई विल गिव यू क्लासिक एग्जांपल्स. MOEF 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ संजय गांधी नेशनल पार्क यू कैन नॉट डेवलप. अरे भैया 5 किलोमीटर थोड़ी वो शेर चल के आ रहा है वहाँ पे. तो बीच में एक आया था फ्लेमिंगो. थाने का फ्लेमिंगो वाज अफेक्टिंग बिल्डिंग्स इन अंधेरी एंड पवई. मतलब फ्लेमिंगो को दिख नहीं रहा बिल्डिंग, वो क्या बिल्डिंगों को जा करके बिड़ रहे. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट जस्ट बैफल यू. 3312 स्कीम लेके आए, उसके अंदर कुछ इनकन्सिस्टेंसीज आई, स्कीम बंद कर दी. सो ऐसा कहीं ना कुछ इन लोग नया चेंजेस लाते रहते हैं, कुछ ना कुछ अफेक्ट होते रहता है. दैट काइंड ऑफ कंटिन्यूटी जब तक नहीं आएगी ना, तब तक ये स्टेबिलिटी, आई डोंट नो हाउ दिस इज गोइंग टू कम इन दिस. बहुत अच्छे से आपने बताया. मेरे दोस्त को भी मैं शेयर करूँगा, बिकॉज उसका रीडेवलपमेंट का इशूज़ है, तो दिस माइट हेल्प हिम.